ओके, 9th क्लास। अब हम इस लाइट रिएक्शंस को एक्सप्लेन करके देखते हैं थ्रू दिस डायग्राम। जैसे कि आपको पता है, हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस के थ्रू। अब लाइट रिएक्शंस जो हैं उनको लाइट जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं और डार्क रिएक्शंस लाइट की एब्सेंस में होते हैं। जैसे कि हमने देखा, लाइट रिएक्शंस हमें ATP और NADPH बना के दे रहे थे, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शंस में। हमने डिस्कस किया लाइट रिएक्शंस जो हैं वो हमारे थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में हो रहे हैं और डार्क रिएक्शंस स्ट्रोमा में हो रहे हैं। लाइट रिएक्शंस को बेसिकली बच्चे हम 4 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट जिस तरह से बना हुआ है ये जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको जी स्कीम भी कहते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट when the chlorophyll molecules absorb the light, their energy level increases and their electrons are emitted। तो यहाँ पे हमसे जो बातें की गई हैं वो हम इस डायग्राम से देखते हैं कि बच्चे ये एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। जब इस पे लाइट आके फॉल करती है, बच्चे फोटॉन्स जो हैं वो एनर्जी पैकेट्स हैं जिनमें जो है वो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी, उनको फोटॉन्स कहते हैं, जो जिनमें एनर्जी स्टोर्ड है। अब ये लाइट आके जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे फॉल करती है तो वो अब्सॉर्ब हो जाती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। इसके बाद क्लोरोफिल का जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये हमें दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब फर्दर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस द ATP। बच्चे अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट हुए थे, अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास गए हैं, किस लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो आपको जैसे कि पता है कि लाइट रिएक्शंस में हमें किन 2 चीजों की प्रोडक्शन चाहिए? ATP और NADPH। तो ATP हमारा इतने प्रोसेस में कंप्लीट हो गया, हमारे पास ATP आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए हैं, तो उसके लिए हमें ये वाला प्रोसेस देखना पड़ेगा। अवर थर्ड पॉइंट इज दैट लाइट आल्सो ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है इसके अंदर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक करेगी, जिसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन द ब्रेक डाउन। लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी। लाइट आल्सो ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज आल्सो नोन एज द फोटोलाइसिस एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। बच्चे यहाँ पे जब लाइट फॉल करती है तो इसमें मौजूद जो वाटर H2O वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के साथ क्या होता है। द हाइड्रोजन एटम, वाटर में मौजूद जो हाइड्रोजन का एटम है, गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन्स देगा एंड बिकम आइंस, और वो खुद आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बच्चे यहाँ पे बात हुई है वाटर मॉलिक्यूल की, जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। जब लाइट इस पे फॉल करती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी। H2O जो है वो वाटर का फॉर्मूला है। जब लाइट इस पे फॉल करती है तो ये ब्रेक डाउन होता है। कैसे? इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होगी और हाइड्रोजन एटम जो है वाटर का, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फर्दर जो है वो एमिट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रोवाइड करेगा और खुद जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कैरी करके लेके हम गए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिनसे हमने फर्दर ATP की प्रोडक्शन करवाई। अब यहाँ पे हमें एक और क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल दिखाया गया है। इसमें भी सेम एज इट इज फोटोन का मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। लाइट एनर्जी यहाँ पे आई है। अब इसमें दोबारा से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं कैसे NADP पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपको दिखाया गया है द इलेक्ट्रॉन्स। हमारा जो 4th पॉइंट है वो ये है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिन्होंने ATP की प्रोडक्शन कर ली थी, उसके बाद द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर, जो हाइड्रोजन आयंस बच गए थे हमारे पास वाटर के, उनको हम यूज करेंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव इनटू द NADPH। अब वाटर में मौजूद हाइड्रोजन आयन की बारी है। ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई थी, इसके अलावा हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज किए। अब हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयन रह गया। हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? वो इस NADP पॉजिटिव की रिडक्शन करवा देगा। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ये इसकी रिडक्शन करवाएगा तो हमारे पास NADPH आ जाएगा, ठीक है। इसमें एडिशन हो गया हाइड्रोजन का
तो ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करके गए फिर यहाँ पे गए और एटीपी बनाया, इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, ये आपकी बुक में बॉक्स में बताया गया है कि NAD पॉजिटिव, जिसको हम निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ये एक कोएंजाइम है बच्चे। इसका मतलब है कि कोएंजाइम वो होते हैं जो हमने 6th चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो एंजाइम को असिस्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसकी जो है वो फर्दर एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो NAD पॉजिटिव जो है वो एक कोएंजाइम है दैट टेक द इलेक्ट्रॉन्स, वो जो है यहाँ से जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे उनको लेगा और NADH में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। एंड इज दस रिड्यूस टू NADH, तो ये रिड्यूस हो गया, इसमें हाइड्रोजन आयन का एडिशन हुआ तो ये NADH बन गया। अब सेकंड हमें दिखाया गया है NADP पॉजिटिव, अगर इसके साथ निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाए तो पॉजिटिव साइन इसलिए है क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन लूज किया है। तो ये भी एक कोएंजाइम है, जब हम इसमें इसकी रिडक्शन करवाएंगे, हम इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास NADPH आ जाएगा। तो लाइट रिएक्शंस में हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि हमें 2 जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स चाहिए, ATP एंड NADPH। ATP की प्रोडक्शन यहां पे होगी और NADPH की प्रोडक्शन यहां पे हो गई। तो ये सारा का सारा रिएक्शन थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीव्स में, फॉरवर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, जिसमें फूड की प्रोडक्शन होगी, जिसमें ग्लूकोज बनेगा, जिसमें ऑक्सीजन बनेगी, जिसमें वाटर रिलीज होगी। तो अब हम इसको रिकॉल करते हैं। लाइट रिएक्शंस बच्चे मैंने बात की है जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। तो सनलाइट से फोटॉन्स की फॉर्म में लाइट आएगी, ठीक है, और वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पे आके फॉल करेगी। अब क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो हमारे लीव्स, प्लांट्स के लीव्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स में होती है लीव्स में। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। लाइट आके डायरेक्टली इस पे फॉल करेगी, उसके बाद इसके अंदर मौजूद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग होगी, वो ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, हम उसको ऑब्टेन करेंगे। इसके बाद बच्चे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए यहां से, वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास गए और उन्होंने हमें ATP जो है उसकी प्रोडक्शन करके दी। नेक्स्ट जो हमने देखा कि फोटॉन्स अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे फिर से जो है वो यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब भी ये स्ट्राइक करते हैं तो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट करते हैं। इसमें हमें दिखाया गया कि NADP पॉजिटिव की जब रिडक्शन करवाई जाएगी, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बचा था, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरोफिल को दिए तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया। इसने जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन आयन, इस वजह से इसके पास पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल को दे दिए। अब ये वाला हाइड्रोजन जब NADP पॉजिटिव से मिलेगा तो हमारे पास NADPH आ जाएगा, ओके। और ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी फॉर्मेशन हुई लाइट रिएक्शंस में, जो फर्दर डार्क रिएक्शंस में यूज होंगे और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डार्क रिएक्शंस पे होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट योर डायरी। आपने बुक पेज नंबर 121 और 122 लर्न करना है। इसके अलावा आपने इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, MCQs बनाने हैं 2, और इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। इसको हम बच्चे Z स्कीम क्यों कहते हैं? इसको हम Z स्कीम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द होल सीरीज ऑफ द लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड Z स्कीम ड्यू टू इट्स Z शेप्ड फ्लो चार्ट। क्योंकि इसका जो फ्लो चार्ट है वो Z शेप्ड है, इस वजह से हम इसको लाइट रिएक्शन को Z स्कीम भी कहते हैं।